चैनल सोना रिएक्शन। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, आज का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम देवी यानी पोपली के ऊपर बात करने वाले। तो गाइस, पोपली देवी के लास्ट व्लॉग पे बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक लास्ट व्लॉग डाला जिसमें था फाइनली हमारा टेरेस गार्डन बन चुका है। ये तो वैसे ही नौटंकी करती हैं। उससे पहले डांस वाला डाला था, ठीक है, उस पर भी हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन आज हम इस वीडियो में उस दोनों टेरेस वाले पे भी और जो डांस जो वो जयपुर गई थी उस वाले पे भी और रिसेंटली उनकी एक कम्युनिटी पोस्ट पे भी रिएक्शन देने वाले हैं। तो गाइस, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो वैसे बहुत टाइम पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी और विडो गैंग ये वीडियो देख रही है तो वेलकम विडो गैंग, आपका स्वागत है इसमें। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे पोपली की जयपुर वाली वीडियो के बारे में। उसमें देवी जी गई थी जयपुर अपनी बहन के यहाँ। वहाँ ऐसे ठुमक ठुमक स्टाइलिश मॉडर्न बन के, जो कि ये है नहीं, दिखाती तो इतना ओवर है, अक्ल दो पैसे की नहीं है इनमें। और एक होता है ना, मतलब फैमिली से थोड़े ऐसे होता है कि मतलब फैमिली में दिमाग नहीं है तो इसमें कहाँ से आएगा, और ये अपनी बच्चियों को भी कहाँ से देगी। और वो तो है नहीं, साथ ही साथ इनके जो अनभक्त है ना, वो इनसे भी बड़े बेवकूफ़, ठीक है। और इनका एक रिसेंटली व्लॉग आता है, व्लॉग नहीं सॉरी कमेटी आती है। इनकी कमेटी पोस्ट आई थी जिसमें उनकी रिपोर्ट्स विद उनका नेम, मतलब इनकी एज सब कुछ ऐसे था, मेंशन था उसमें। और उसमें उसके ऊपर लिखा हुआ था कि सपना की कल नाइट से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसको स्टोन्स है, उसके एब्डोमेन में स्टोन्स वगैरह जो भी है 15 mm की, ऐसा कुछ लिखा। और उसके लिए प्रे करो। पहली बात तो ये ड्रामे जो आप रच रही हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप सिंपैथी गेन के लिए रच रही हो। पता है क्यों? क्योंकि उनकी सासू माँ के लिए अब तुम्हारे जो गंद भक्त हैं वो उनके लिए थोड़ा ठीक बोल रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा गंदा नहीं, लेकिन उनके लिए प्रे कर रहे हैं। तो इस वजह तुम्हें लग रहा है कि मेरे भी गंद भक्त उसी की साइड जा रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या करूं। फिर तुमने क्या किया, एक अच्छा सा फेक वो ड्रामा रच लिया जिससे हॉस्पिटल से फेक बनवा ली रिपोर्ट्स। उसके बाद अब तुम्हें भी बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिलने लगेगी क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ भी डाउन हो गए हैं इस वजह से। और जो उस रिपोर्ट के ऊपर जो लिखा था वो पोपली देवी, साफ पता चलता है कि तुम्हारे भाई ऐसे नहीं लिखते, वो तुम्हारी ही टाइपिंग थी। और वो जो वर्ड्स थे ना, वो ऐसा तुम ही बोल सकती हो, कोई और नहीं बोल सकता। तो ये झूठी चीज़ें मत फैलाओ जो भी है। अगर तुम बीमार हो तो भाई तुम्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और तुम बीमार तो कुछ नहीं है, ड्रामे रच रही हो जैसे मैंने पहले भी बोल दिया। और रही बात उस चीज़ की, आप बीमार हो और डायरेक्ट मतलब कम्युनिटी लगा रही हो और इंस्टा पे प्रमोशन कर रही हो और हैप्पी बर्थडे विश कर रही हो, तो तुम बीमार किससे हो? प्रमोशन की तुम टाइम टू टाइम कर रही हो प्रमोशन अपना। उसका ये नहीं है ना कि थोड़े कुछ टाइम बाद में कर लूँ, मैं बीमार हूँ तो। लेकिन अगर आप बीमार होती तो शायद नहीं करती ये। लेकिन और तुम्हें तो यही सिंपैथी चाहिए सारी की सारी, तो तुम्हारा तो डेली का यही हो गया है। पोपली देवी, तुम्हारे जैसा ज्ञान शायद किसी में नहीं होगा भाई। तुम कितना ओवर थिंकिंग करती हो कि मतलब ऐसा होगा, ऐसा मेरी सासू माँ, ये वो फलाना ढिमका, जो भी पूरा सब कुछ सोचे उससे पहले कि उनका कुछ और हो, तो इससे पहले मैं ही ड्रामा रच देती हूँ बहुत ज़्यादा ओवर। यही हम बात कर लेते। तुमने एक और वीडियो डाली थी वो विधवा वाली की, मतलब विधवा होना ये वो क्या होता है, सिंगल मदर, ये चीज़ें। उसमें तुम देखो, एक तो तुम्हारे व्यूज़ डाउन हो गए, इस वजह से तुम ऐसे ही लेके बैठ जाती हो। जब तुम्हारे व्यूज़ डाउन होते हैं ना, तो तुम ऐसे ही आके सोफे पे बैठ के और थोड़ा बहुत ज्ञान देती हो, तो वो तुम्हारी वीडियो थोड़ी बहुत ऊपर चली जाती है। उसमें तुम थंबनेल इतना गंदा लगाती हो, अपनी ही शक्ल को इतना गंदा, क्या ही बोलूँ इस चीज़ पे तो। और उसमें तुमने ना इनडायरेक्टली मतलब उसको टॉन्ट मारी अंशु को कि फ्रेंडशिप करो, लेकिन इतना ज़्यादा अपने अंदर का मत बताओ, हूँ मैंने बहुत करके देख लिया है ये वो। तुम कहना क्या चाहती हो यार? ऐसे कौन से तुम्हारे राज थे जो तुम्हें इतना ज़्यादा वो होता है? ऐसे कौन से राज थे जो अगर वो किसी को बता देगी तो तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी? ऐसे कोई ना कोई से तो तगड़े वाले कर्रे वाले राज होंगे। ऐसे क्या रास्ते जिससे तुम इतना डरती हो? लेकिन उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला, तुम्हें कुछ टॉन्टबाजी भी कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम, वाओ, तुम्हारा तो क्या ही कहना।
तुम्हें तो यही कंट्रोवर्सी ही चाहिए। और सेम टू सेम तुम्हारे गन भक्त भी सेम यही है, उनको भी कंट्रोवर्सी चाहिए। उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के सिवा और कोई टॉपिक नहीं है। जैसे कि तुम्हारे पास कोई और दूसरा टॉपिक नहीं है, बिना अंशु के बिना टॉन्ट मारे तुम्हारा काम नहीं चलता, क्योंकि जब तुम्हारे व्यूज़ डाउन हो जाते हैं तो तुम उसको टॉन्ट मारती हो। और जो तुम्हारे जो भी गंद भक्त हैं, तुम्हारे सपोर्टर्स, उनके पास भी कोई काम नहीं, उनके व्यूज़ तो कुछ आते ही नहीं है, ठीक है, और लेके बैठ गए फेक सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ ज्ञान की बाजी तुम भी ना पेलो और अपने गंद भक्तों को भी समझाओ, क्योंकि यहाँ ज्ञान सब में है। और रही बात, मुझे एक चीज़ और बोलनी थी आपको लेकर, जितना आप अपने माइंड को चलाती हो ना, वो तुम्हारे जो भी तुम उस गेम को खेलती हो, तुम उसी गेम में फंस जाती हो देवी जी। बीमारी होने का नाटक, उसके बाद इतनी अच्छी अच्छी प्रमोशन की रील्स बनाना, टाइम टू टाइम उसको अपलोड करना, परफेक्टली बहुत अच्छा कर लेती हो यार, बहुत अच्छा खेलती हो, बहुत माइंडेड हो तुम इन चीज़ों में। वैसे तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। और मुझे ना तुम्हारी जो बड़ी बेटी है ना, मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करनी थी, और इस चीज़ को ना मैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। इसमें ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं उसमें ना मतलब बहुत अच्छे से एक्सपोज करूँगी। देखो वो बच्ची है, मुझे उसके लिए वैसे गंदे वर्ड्स कुछ नहीं बोलना, लेकिन अब जब कोई शांत नहीं हो रहा है तो सॉरी टू से, बट मुझे बोलना पड़ेगा, तो मैं उसको बोलूँगी ज़रूर। जो भी मेरे दिल और दिमाग, मुझे रिएक्शन देने का काम है यार, मैं रिएक्शन दूँगी, नॉर्मल सी बात है। और वही तुम्हारे थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं तुम्हारे भाइयों की, वो जो ये छपरी पना कर रहे हैं ना, उसको प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल में रखो, क्योंकि आप सारे लोगों से बोल सकती हो, लेकिन अब उसको बोलो, ठीक है गाइस। आज के वीडियो को हम यही रिएक्शन एंड करते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।